एक सही डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन अच्छे स्वास्थ्य का आधार होता है कि हमें 90% जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे स्टमक की वजह से ही आती है। और स्टमक का और माइंड का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक हमारा पहले भी हुआ है और कई पर्सन को तो मोस्टली पता ही है, सबको पता होता है कि जैसे क्यों हमारा डाइजेशन खराब होता है। तो मैं उन चीजों के बारे में ना डिस्कस करके वो चीजें आपको आज बताने वाली हूँ जो कहीं हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इस वजह से हमारा डाइजेशन खराब हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैदा खाने से, जंक फूड खाने से, ज्यादा चाय पीने से एक्सेस में हमारा डाइजेशन खराब होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई कई गलतियां ऐसी होती हैं जो हम करते हैं और हमें हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं रहता, स्ट्रोंग नहीं होता। और तो जैसे कि ये देखिए, ये स्लाइड में मैंने बताया भी है कि जो डाइजेशन होता है, मतलब जो हम खाते हैं वो मैटर नहीं करता, हम क्या खा रहे हैं, मतलब हम कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। जितना हम डाइजेस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी एनर्जी लेवल पे, हमारी लॉन्गेविलिटी, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड। इन सभी चीजों को अगर मैं रिलेट करूं तो डाइजेशन से इनका बहुत कनेक्शन है। और हम जो भी खा रहे हैं, मेक श्योर वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। और अगर जब हमें कुछ चीज नहीं डाइजेस्ट होती तो हमें ये सब प्रॉब्लम आती है, जैसे गैस्ट्रिक इश्यू, ब्लोटिंग, कंस्टिपेशन, डायरिया, हार्ट बर्निंग होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को जिनके डाइजेशन अच्छा नहीं होता उनको हमेशा स्किन में दिक्कत रहती है, फेस पे एक्ने वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, हेयर फॉल होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। सो मैं आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। मैंने पीछे भी कोई 2-3 सेशन जो दिए हैं सारे आयुर्वेदा के ऊपर मैं बनाती हूँ। तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि 95% जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सारी के सारी स्टमक से ही होती है। और स्टमक हमारा क्लीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो हम लोग डेली रूटीन में अपने लाइफस्टाइल में करते हैं ऐड, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हम सब भी रिलेट करें। हर्बलाइफ से पहले मुझे भी इन चीजों का नहीं पता था, तो हम सब रिलेट करें कि ये सारी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, हमारी हैबिट्स की वजह से हमारा डाइजेशन है जो खराब रहता है। तो पहले जो हमारी फूड हैबिट रहती है खराब वाली, वो रहती है इरेगुलर फूड टाइमिंग। हम लोगों का कभी भी टाइम पे ना खाना, या कई पर्सन होते हैं कि सुबह तो खाते ही नहीं है, ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे खाने की, हमारे जो हमें हमारे वेलनेस कोचेस बताते हैं कि 5 मील प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस भी करना है, अगर हम लोगों को लगता है कि हम अब कम खाएंगे या थोड़ा खाएंगे या खाएंगे ही नहीं तो हमारा जो है वेट लॉस हो जाएगा, बट ये सच नहीं है। हमें प्रॉपर 3 टाइम का मील और 2 टाइम का स्नैक्स चाहिए, जिससे एक तो हमारा डाइजेशन भी सही रहेगा, दूसरा हमारा जो है मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जो लंच है वो तो टाइम पे कर लेते हैं, बस उनके ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं होता, या क्या करते हैं लंच और ब्रंच इकट्ठा करते हैं, मिड टाइम में कुछ भी खा लेते हैं 12 साढ़े 12 बजे, फिर लंच की भी छुट्टी, ब्रेकफास्ट की भी छुट्टी, क्योंकि वो अपना टाइम बचाते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है, नहीं डाइजेस्ट कर पाता ढंग से। तो अगर आपने अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखना है तो सबसे पहले तो आप लोग खुद को प्रॉमिस करिए कि हाँ हम लोग टाइम पे खाएंगे, तीनों टाइम का खाना। और दूसरी चीज कि ये भी नहीं मतलब कि बिल्कुल डॉट टाइम हो गया कि 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 9 बजे ही करना है, आगे पीछे हो सकता है 10 से 15 मिनट। बट अगर आप सपोज आप 6 बजे उठे हो तो 8:30-9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए इस बीच में। और उसके साथ साथ आपको अगर मान लो कभी कभी सपोज हो जैसे कि रूटीन खराब हुई है 1-2 दिन महीने में, वो एक्सेप्टेबल है, बट डेली रूटीन में इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाना कि ब्रेकफास्ट ना करके हम सीधा लंच ही कर लें। तो इस अगर हम आदत को सही करेंगे सो हमारा डाइजेशन भी सही रहेगा। what we eat, how we eat, और दैट रियली मैटर्स। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हाउ मेनी टाइम्स डू यू च्यू वन बाइट ऑफ फूड, कि हम कितनी बार अपने खाने को चबा रहे हैं,
ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में फटाफट से सारा खाना खा जाते हैं कि हमारा टाइम बचे, है ना। कई लोग तो खड़े होके फटाफट खाते हैं, मतलब इतना ज्यादा हमारा फास्ट लाइफस्टाइल है आजकल का। सो जो स्टैंडर्ड है, जो एक्चुअल में खाना चाहिए, जो आयुर्वेदा बोलता है 32 टाइम्स हमें हमारे फूड को, हमारी बाइट को च्यू करना चाहिए, वो आधा जो खाना है ना, वो 50% जो फूड है वो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना चाहिए, और 50% जो काम है वो अंदर जाके होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, कई पर्सन ऐसे होते हैं, या मैं अपनी भी बात करूं, तो जब मैं हर्बल लाइफ में नहीं थी, मैं भी बहुत फास्ट खाना खाती थी, तो खाना खाने के बाद हमेशा सबको लेजीनेस होती है। लाइक सब लोग आराम से, मतलब कहते हैं कि खाना खाने के बाद काम नहीं होता, सुस्ती आ जाती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसकी सारी की सारी एनर्जी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, क्योंकि हम अपना जो काम है, जो भगवान ने 32 दांत दिए हैं, उसको 32 बार चबाना है खाने को, वो हम करते ही नहीं है। तो इसीलिए हमारी बॉडी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा खर्च होती है। इसीलिए हमें 32 टाइम खाना खाना च्यू करना चाहिए खाने को। अगर हम अच्छे से करेंगे उसको च्यू, तो हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और साथ ही साथ हमें सुस्ती थकान भी नहीं आएगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है सेकंड, स्ट्रेस। कई पर्सन स्ट्रेस लेके खाते हैं। स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ नर्वसनेस होती है ना हमारे, जैसे हमें कुछ अच्छा होना है या बुरा होना है, हम कहते हैं हम पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कि उससे भी हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है। लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं, कुछ अच्छा होना है या कुछ बुरा होना है, या कुछ उनके एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, खुशी, कुछ भी लगा लो। तो गट का और माइंड का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। अगर हम स्ट्रेस फ्री होके, माइंड को बिल्कुल अपना खाली करके सिर्फ खाने पे ध्यान देके माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तो हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी होगी। एंड कई बार आपने देखा होगा, जब हमारा जो स्टमक है वो साफ नहीं होता, हमारा स्टूल पास अच्छे से नहीं होता, तो हमारा जो है माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, हम बहुत ज्यादा इरिटेट रहते हैं। और जब हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, तो हमारा जो माइंड है वो भी बहुत रिलैक्स होता है, हम बहुत, मतलब रिलैक्स और हैप्पी फील करते हैं। सो इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो कभी भी खाना खाएं तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी मतलब अपने माइंड को पूरा खाली करके सिर्फ खाने पे ध्यान देके पूरा खाना खाएं। हाँ जी, जो ये भी स्ट्रेस के बारे में ही है, कि जैसे कि किसी भी चीज का स्ट्रेस है आजकल। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, इसमें सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो गया, किसी कंपटीशन का स्ट्रेस हो गया, है ना, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और हमारी इमोशनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो गया, घर का स्ट्रेस हो गया। और अपने आप को इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या दो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक दो, खुद को टाइम दो, नेचर को फील करो, एंजॉय करो, सुबह सुबह उठ के बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो। अपनी स्वेटिंग बॉडी में होनी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी, जितना ज्यादा आप नेचर के साथ बैठेंगे, खुद को टाइम देंगे, खुद से बात करेंगे, आपका जो स्ट्रेस है, मेडिटेशन है, ये करेंगे, ये अपने आप सही होने लग जाएगा। स्ट्रेस को भी दूर करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक ब्रेक चाहिए खुद को। तो कई लोग जैसे वेकेशन पे चले जाते हैं, तो अच्छी बात है, हर चीज करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपने काम ही करना है, तो खुद को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मील प्रिपरेशन फॉर द वीक। अब कई पर्सन वर्किंग होते हैं, तो क्या करते हैं, 2-3 दिन का खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, कि हाँ 2-3 दिन चलता रहेगा, वही गर्म कर करके खाते रहते हैं। माइक्रोवेव आजकल गर्म कर लेते हैं, या फिर उसके साथ साथ हम लोग बार बार गैस में गर्म करके खाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका जो हर एक चीज की देखिए एक वैलिडिटी होती है, एक न्यूट्रिशन वैल्यू वो तभी तक देता है जब उसका एक टाइम पीरियड और उसके एक वैलिडिटी के अकॉर्डिंग उसको खाए, है ना। हर चीज की, चाहे पैक्ड फूड है, उसके पीछे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। सो आपने ऐसे कभी नहीं करना कि अपना टाइम को सेव कर रहे हो और हेल्थ को सेव नहीं कर रहे। हेल्थ पहले है आपकी। आजकल तो लोग क्या करते हैं, रेडी
रेडीमेड मसाला भी लेने लग गए हैं, जैसे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलता है बाहर से। उसके अलावा भी आप ये लगा लीजिए कि लोग हाफ फ्राई करके रख देते हैं सब्जी, और फटाफट सुबह उठे, जिंजर गार्लिक का वो जो पेस्ट का वो पैकेट आता है वो डाला, फटाफट से हाफ फ्राई किया वो मसाला डाला, सब्जी तैयार। तो उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। एक तो वैसे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इतनी दूर से सब्जियां आती है, छोटी मंडी बड़ी मंडी, फिर फ्रिज में स्टोर होती है, उसके बाद हम उसको हाफ फ्राई करके फ्रिज में रख लेते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन को पूरी तरह से पुअर कर देती हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे खाने को आयुर्वेदा में बासा खाना बोला जाता है, और इसको तामसिक भी हम कहते हैं। तो बासा खाना हमेशा डाइजेशन को स्लो करता है। जब हम खाने को अच्छे से नहीं खाते, खाना हमारा फ्रेश नहीं होता और हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता खाना, सो ये जो है हमारी बॉडी में जाके न्यूट्रिशन देने की बजाय क्या करता है, सड़ जाता है। और जब वो सड़ता है खाना, तो वो टॉक्सिन्स बनाने लग जाता है। सो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं करते। कभी भी खाएं, फ्रेश फूड खाएं, और डाइजेस्ट इजिली, जो आपको डाइजेस्ट हो और आपको अच्छे से न्यूट्रिशन भी दे। सो ये हमारा मेन पर्पस खाना खाने का यही होता है ना, कि हमें न्यूट्रिशन भी मिले, हमारी भूख तो चलो पूरी होगी होगी, लेकिन हमारे लिए ये भी सब चीजें ध्यान देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई पर्सन ये सोचते हैं कि हम तो बहुत टाइम से मील प्रिपेयर करके रख रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। नो डाउट कई पर्सन को नहीं आ रही होगी प्रॉब्लम, बट एक एज फैक्टर होता है ना। अभी आप ये देख रहे हो इस स्लाइड में कि बचपन से लेके 16 साल की उम्र तक का जो हमारा डाइजेशन है वो स्टेबल रहता है, और 16 से 35 की उम्र में वो थोड़ा सा कम होता है, और 35 से 70 की एज में वो बिल्कुल स्लो डाउन जाता है। अगर आपको आज प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। सो आप पहले से ही इन हैबिट्स को सही कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, हाँ जी। नेक्स्ट है रोंग फूड कॉम्बिनेशन। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम खाने को रोंग कॉम्बिनेशन में खा लेते हैं। मीन्स की लाइक जैसे आप ये देख रहे हो कि अगर हम किसी खाने को, कोई चीज ऐसी है जिसको हम किसी रॉन्ग चीज के साथ खा रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होगी। जैसे मिल्क के साथ फ्रूट्स को ऐड नहीं करना, क्योंकि कई फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी को मिल्क के साथ हम ऐड नहीं करते। अब ऐड करने से वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। चाहे आप गूगल पे भी सर्च करके देखना कि हमारा जो मिल्क है वो बहुत कम फ्रूट्स होते हैं जिनके साथ हम ले सकते हैं। अदरवाइज मिल्क को कभी भी आपने फ्रूट्स के साथ नहीं लेना। और बहुत कॉमन सी आदत है सबकी, इवन मेरी खुद की आदत थी कि चाय के साथ हम सॉल्टी स्नैक्स लेते थे। जैसे चाय के साथ पकोड़े या कुछ भी हम लोग खाते थे। तो कुकुम्बर का रायता भी अगर हम सिंगल खाएंगे तो भी हमें डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से। उसके साथ साथ खाने के बाद चाय पीना, खाने के बाद अगर हम चाय पीते हैं, इससे डाइजेशन तो खराब होता ही है, साथ ही साथ बॉडी में आयरन भी बनना बंद हो जाता है, और जो आयरन हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत होता है वो भी खराब हो जाता है। तो कभी भी खाने के बाद चाय नहीं लेना, खाने के साथ चाय नहीं लेनी। तो हमारी तो पंजाबी लोग सबकी तो मेन आदत है कि चाय के साथ पकोड़े तो हम लोग खाते ही थे, तो वो सबसे ज्यादा गलत करते थे हम लोग। तो ये मेरी भी आदत थी कि चाय के साथ इवन मैं दूध में पत्ती जरूर लेती थी। तो हर्बलाइफ ने बहुत कुछ चेंज किया, हमारी बिल्कुल ही लाइफस्टाइल और आदतों को चेंज कर दिया। तो इस चीजों को अवॉइड करो। और अगर आपका डाइजेशन पहले से ही आपको पता है डाइजेशन आपका सही नहीं है, तो कभी भी आप मिल्क दलिया है वो मत लो, वो अवॉइड करो। शेक जो होते हैं, जो मैंगो शेक, बनाना शेक हम बना के ले लेते हैं, वो हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उनको भी अवॉइड करो। और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो कभी भी इवनिंग में आप सैलेड ना लो, सैलेड को अवॉइड करो। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। और कई पर्सन्स को नहीं पता होता कि जैसे कि ड्राई फ्रूट्स लेते हैं एक्सेस में, बहुत सारा ले लेते हैं, तो वो हमारे पेट में गर्मी करते हैं। और कभी भी 6 से या 4 से 6 से ज्यादा हमें ड्राई फ्रूट नहीं लेने चाहिए एक सर्विंग में। और अगर आपको गर्मी करते हैं ड्राई फ्रूट, तो हमेशा इसको पहले भिगो के इसका छिलका उतार के लो। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करो। और 3 से 4 बार ड्राई फ्रूट्स, अगर सॉरी, जो लोग जंक फूड 3 से 4 बार खाते हैं हफ्ते में, उनका तो डाइजेशन 100% खराब ही होता है। वो तो आप सबको पता ही है कि जंक फूड खाने से खराब होता है। ये लास्ट जो हैबिट है ये है
बाथिंग आफ्टर मील। कई पर्सन क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद नहाते हैं। अब खाना खाने के बाद नहाने से क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में खाना जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो जो टेम्परेचर है वो राइज करती है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, और हम उसके बाद खाते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है नहाने के बाद कम हो जाता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो अंदर जाके सड़ता है और फिर टॉक्सिन्स बनाता है। और इससे एक चीज और होती है कि सर्द गर्म होने का भी डर रहता है। ऐसे कहते हैं ना सर्द गर्म हो गए, तो हमेशा लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, या तो पहले खाना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद नहा के चले जाते हैं ऑफिस, या फिर नहाने के बाद ब्रेकफास्ट मतलब कि सुबह आते हैं ऑफिस से, पहले खाना खा लेंगे फिर बाद में नहा लेंगे। तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है। खाना खाने के बाद कभी नहीं नहाना, पहले आप लोग बात ले सकते हो, उसके बाद आप खाना खाइए। और खाना खाने के बाद 45 मिनट्स का गैप रखना है अपने पानी का, क्योंकि एकदम से पानी नहीं पीना। 90% लोग यही करते हैं कि अपने पानी का गिलास साथ लेके बैठते हैं, और साथ के साथ पानी पीते रहते हैं और साथ के साथ ही खाना खाते हैं। वो गलत है, वो आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा पुअर कर देता है। तो हमेशा जो 30 मिनट्स और 40 मिनट्स का आपने गैप रखना है खाने के बीच में। इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डाइजेशन सही रहेगा। और अभी मैं आपको 5 ऐसे चीजें बताती हूँ घरेलू जो आप कर सकते हो जिससे कि आपको डाइजेशन में रिलीफ मिलेगा। ये 5 चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी का डाइजेशन खराब है तो अगर आप इंस्टेंटली थोड़ा बहुत रिलीफ चाहते हो तो ये क्यूमिक सीड वाटर आप ले सकते हो, पानी को उबाल के इसमें जब थोड़ा हाफ वाटर रह जाए तो आप इसको ले सकते हो। हींग ले सकते हो 1 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर में। और इसबगोल ले सकते हो। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इसबगोल हमेशा गर्म पानी में ले, और जिन लोगों को जैसे लूज मोशन लगी होती है या फिर उनका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है उनको, तो वो हमेशा इसको कर्ड में या फिर मिल्क में ले। और अजवाइन और सौंफ का पानी भी आप ले सकते हो उसको उबाल के, और एलोवेरा जूस, ये सब चीजें आप डाइजेशन के लिए ऐड ऑन कर सकते हो। एंड अब 5 लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं आपको बताऊंगी, इसको अगर आप चेंज कर लो तो आपका जो है डाइजेशन अच्छा होगा। जैसे कि इसमें पानी का इंटेक अपने ज्यादा रखना है। जैसे आपको सबके वेलनेस कोचेस ने बताया है कि 20 kg पर लीटर वाटर रिक्वायर्ड है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग पानी लेना है, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने डेली की जो पानी की नीड है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करना है। फूड हैबिट्स जो मैंने अभी पीछे बताया इनको सही करना है। एक्सरसाइज डेली करनी है, वज्रासन आप कर सकती है, और प्रॉपरली खाने को च्यू करके खाना है, चबा चबा के खाना है। ये सभी आप हैबिट्स अपनी जो अपने लाइफस्टाइल को इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। एंड अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंशंस हैं जो हम जिसकी तो मतलब हम कंपैरिजन ही किसी के साथ कर नहीं सकते। सबसे वर्ल्ड का जो नंबर 1 है सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। फॉर्मूला 1 जो हमारा शेक है, ये बहुत ही मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 फूड है, इसीलिए खाना है क्योंकि ये बहुत इजी डाइजेस्ट होता है। इसमें हमें फाइबर भी मिलता है, लो जीआई का भी है, और इसको खाने के बाद हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें डाइजेस्ट होगा कि नहीं। बहुत ही अच्छा है, सभी लोग ले रहे हैं, वेट को भी मैनेज रखता है। नेक्स्ट है हमारा ए फ्रेश ड्रिंक, जो भी सर ने बताया कि जैसे ये सभी लोग ले रहे हैं, ये चाय का रिप्लेसमेंट है। चाय जो है मोस्ट प्रॉब्लम है एसिडिटी की, जो हमारे को लोगों को रहती है गैस्ट्रिक एसिडिटी इशू, वो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग बार बार चाय पीते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं। तो अगर हम चाय को छोड़ दें तो हमारा जो है डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, और उसके लिए हमारा ये ए फ्रेश है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर। फाइबर भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टैबलेट फॉर्म में है, और ये स्पंज का भी काम करता है, बॉडी में से फैट भी निकालता है, जो हमारा जो फैट होता है जो हम लेते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है फाइबर कॉम्प्लेक्स, इसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों है। इसमें 5 ग्राम फाइबर है, 1 स्पून में आपको मिलेगा, शेक के साथ इसको ले सकते हैं, इजिली इनटेक कर सकते हैं इसका। एंड नेक्स्ट एलो प्लस, ये पेट को सूथिंग देता है, एलोवेरा जूस भी है और ये कैप्सूल फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में हमारे पास है। कई पर्सन को कैप्सूल अगर नहीं पसंद तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में ए फ्रेश के साथ भी ले सकते हो। और एलोवेरा पेट के लिए बहुत अच्छा है और सूथिंग भी देता है, साथ में डाइजेशन इससे बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने खुद पर्सनली अपने घर पे इससे रिजल्ट लिया है। सो दिस वाज माय पार्ट, थैंक यू सो मच।
आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सर।